बीते ट्रंप से जा भिड़े यूक्रेनी राष्ट्रपति। व्हाइट हाउस में ट्रंप की जमकर किरकिरी, घर बुलाकर की मेहमान की बेइज्जती तो जेलेंस्की का फूट पड़ा गुस्सा। महाशक्ति होने का दावा करने वाला अमेरिका पस्त। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ये कहावत इस वक्त दुनिया में महाशक्ति होने का दम भरने वाले अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। एक छोटे से देश जो पिछले 3 सालों से अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, उस पर पहले रूस और अब अमेरिका के हावी होने से बवाल मचा हुआ है। राष्ट्रपति बनने से पहले जो ट्रंप कह रहे थे कि मैं होता तो रूस यूक्रेन जंग होती ही नहीं, वही ट्रंप आज अपने देश बुलाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का अपमान कर रहे हैं। उन्हें बुलाया तो बोलने के लिए गया था, लेकिन बार बार उन्हें टोक कर ट्रंप बदजुबानी पर आ गए। यही नहीं, अपने मेहमान की बात सुनने की बजाय जेलेंस्की पर तीसरे विश्व युद्ध की आग भड़काने का आरोप भी लगाया गया। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. लेकिन इन सबके बीच भी जेलेंस्की बिना डरे, बिना सहमे और बेहद तरीके से अपनी बात कहते रहे। उन्होंने कहा, यहाँ मुझे बोलने के लिए बुलाया गया, लेकिन बोलने नहीं दिया जा रहा। If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military. अब इस व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान जो कुछ हुआ, उससे अमेरिका यूक्रेन संबंधों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जेलेंस्की ने जाते जाते एक एक्स पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने थैंक यू अमेरिका तो बोला, लेकिन ये जता दिया कि वो फिलहाल झुकने वाले नहीं हैं। असल में ट्रंप प्रशासन यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों तक अमेरिका की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता करवाना चाहता था, लेकिन तीखी बहस के बाद यह समझौता बिल्कुल रद्द हो गया है। अब ट्रंप ने जो किया, क्या वो सही था? इतने बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष होने के साथ वो जितने चर्चा में रहते हैं, क्या ये रवैया उन्हें शोभा देता है? और क्या लगता है कि पीएम मोदी अगर इस जगह होते तो वो ऐसा व्यवहार करते? पीएम मोदी और भारत हमेशा से इस जंग को बातचीत से सुलझाने की बात करता रहा है। पीएम जब यूक्रेन और रूस गए थे, तब भी उन्होंने शांति का हल बातचीत से ही निकालने के लिए कहा था। लेकिन यहां लगता है ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर दबाव बना लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी कही हुई हर बात सब सुने, लेकिन उनके आगे कोई कुछ बोले नहीं। अब ऐसा हो तो कैसे? पिछले दिनों जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ट्रंप से मिलने गए, तो उन्होंने भी ट्रंप को बीच में ही रोककर उन्हें ठीक किया। उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी वो उलझते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जेलेंस्की के साथ जो हुआ, वो तो हद ही हो गई। रूस यूक्रेन के बीच शांति करवाने के लिए ट्रंप ने यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों को अपना बनाने के लिए जेलेंस्की को अपने देश बुलाया और रूस के साथ अकेले बात कर उससे पहले रूस को समझाने की बात बता रहे हैं। अमेरिका केवल अपने हित के लिए ही काम कर रहा है, ये इससे और ज्यादा साफ होता है। लेकिन जेलेंस्की अगर रूस से अपने लोगों को बचाने के लिए अमेरिका का सहारा लेना चाहते हैं और कह रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा गारंटी चाहिए, तो भी उन्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश तब तक रूस के साथ शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा जब तक उसे किसी अन्य हमले के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती। तो इसमें गलत क्या है? वहीं रूस की तरफ से अब तक इस मामले पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो कुछ भी व्हाइट हाउस में हुआ, वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ।